दोस्तों आज हम आ गए पावर बीआई के पार्ट 13 में। हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने अपना पार्ट 12 क्लोज किया था। पार्ट 12 में हमने सीखा था मल्टीपल स्मॉल मल्टीपल्स हम कैसे यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जिसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम कब और कहां पे यूज करते हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए, ये तो रहा मैंने स्मॉल एंड मल्टीपल्स बनाया था। ये चार्ट मैं फटाफट से डिलीट कर देता हूं। अब मैं पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले एक एक्सेल फाइल को अपलोड कर लेता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे मालूम है आप लोग यही चाह रहे होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाके डाउनलोड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने यहां पे क्लिक किया गेट डेटा एक्सेल फाइल और मैं चला गया पार्ट 13 में। यहां पे मैंने पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया, जो मेरी फाइल है उसको ओपन कर दिया। इसके अंदर एक नॉर्मल डेटा सेट है, देख लेते हैं कौन सा डेटा सेट है। एक में लिखा पैरामीटर, पैरामीटर में कुछ कंट्रीज के नेम है, मैं अभी ये नहीं लूंगा। मैं सिर्फ कंट्री का डेटा ले लेता हूं 22 का। इसे हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमारा क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। ये रहा मेरा कंट्री डेटा, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। मैं इसे करता हूं क्लोज एंड अप्लाई। अब पैरामीटर्स हम कैसे लगाएंगे वो हम यहां पे जांचते हैं। ओके, मैं यहां पे आ जाता हूं अपने पावर बीआई में। अब मैं क्या करता हूं, लेट्स टेक मेरा ना एक क्लाइंट है। मैं अपने क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ चाइना का डेटा दिखाना चाहता हूं या सिर्फ और सिर्फ इंडिया का डेटा दिखाना चाहता हूं, उसको बाकी कोई भी कंट्रीज का डेटा नहीं दिखाना चाहता। बट मेरे पास जो डेटा सेट है, जो कंसोलिडेटेड डेटा सेट है, वो बहुत बड़ा है, उसमें सारी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन है। मैं उसे सिर्फ चाइना का डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे एक मैं छोटा सा ग्राफ ले आया। इसमें मेरा जो पैरामीटर वाली फाइल है, ये रहा कंट्री डेटा, इसको ओपन करते हैं। लोकेशन को एक्सेस में डालते हैं और टोटल पॉपुलेशन को वाई एक्सेस में डालते हैं। ये रहा हमारा पूरे के पूरे कंट्री का डेटा। और सिमिलर वे में हम एक और कोई भी पाई चार्ट ले आते हैं। पाई चार्ट को भी यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। इस पाई चार्ट में भी मैं क्या करता हूं, डेट एंड टाइम को मैं यहां पे डाल देता हूं लेजेंड में और टोटल पॉपुलेशन डाल देता हूं वैल्यूज में। कुछ हॉची पॉची सा डेटा आ रहा है, बट डोंट वरी, हम यहां पे पैरामीटर्स सीखने जा रहे हैं। लेट्स टेक, ये तो मैंने दोनों ग्राफ क्रिएट कर लिया। अब हमें एक फिल्टर चाहिए, मतलब मैं एक डेटा को फिल्टर कर पाऊं। ओके, मैं यहां पे जाता हूं। यहां पे हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था ये वाला ऑप्शन जिसे हम कहते हैं स्लाइसर। मैं स्लाइसर को क्लिक करता हूं। अभी हम डिजाइनिंग नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ इनकी फंक्शनैलिटी सीख रहे हैं। स्लाइसर को लेके आया हूं, स्लाइसर को सेंटर में डाल दिया और इसमें मैं ना कोई भी ईयर या लोकेशन जो भी आपको पसंद आए, मैं लोकेशन डाल देता हूं। लोकेशन को डाला। ये कुछ चेंज करना है, मुझे ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट में जाता हूं, स्लाइसर सेटिंग्स में जाता हूं, वर्टिकल लिस्ट को चेंज करके मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूं। दैट्स इट। अभी के लिए और कुछ नहीं कर रहे हम यहां पे। अब देखिए, मैंने ये शीट अपने क्लाइंट को भेजी, या ये विजुअल जो भी मैंने बनाया है मैंने अपने क्लाइंट को भेजा। मेरा क्लाइंट क्या करता है, यहां पे ड्रॉप डाउन क्लिक करता है। ओके, बोलते हैं यहां पे तो सारी कंट्रीज है। मैं एक काम करता हूं, मैं ना इंडिया का डेटा, लेट्स टेक इंडिया का डेटा। अगर आपको ऐसे स्क्रॉल करके सर्च करने में दिक्कत हो रही है तो आप स्लाइसर में क्लिक करना। इधर 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में क्लिक करोगे, यहां पे एक सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च जैसे ही प्रेस करोगे तो इस ड्रॉप डाउन के अंदर यहां पे सर्च ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ओके, मैं यहां लिखता हूं INDIA, एक इंडिया, और इसको हटाते हैं CHINA। तो ये मेरी दोनों कंट्री इंडिया एंड चाइना सिलेक्ट हो गई है। बट मुझे ना ये चाइना का क्लाइंट है, मैं सिर्फ उसे चाइना का ही डेटा दिखाना चाहता हूं, इंडिया का चाहता ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो फिल्टर भी लगा रखा है। इस केस में हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। अब इसके लिए आप ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाओ। यहां पे हमारे पास आता है मैनेज पैरामीटर्स। यहां पे आप क्लिक करोगे, यहां पे लिखा है न्यू पैरामीटर। आप मैनेज पैरामीटर मतलब इससे पहले आपने कोई भी सेट किया है उसको आप मैनेज कर सकते हो। न्यू का मतलब आप नया क्रिएट कर रहे हो। एडिट का मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग को आप ट्वीक कर सकते हो। मुझे न्यू क्रिएट करना है तो मैं यहां पे न्यू पैरामीटर में क्लिक कर देता हूं। ये रहा मेरा पैरामीटर। सबसे पहले बोलते हैं पैरामीटर का नेम बताओ। पैरामीटर 2 लिखा हुआ है, मैंने कहा इट्स ओके। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हो, मैं अभी के लिए कुछ नहीं डाल रहा। बोल रहा टाइप बताओ कि आप यहां पे किस टाइप का डेटा को सॉर्ट करवाना चाहते हो। मैंने बोला जो टाइप है ना वो है टेक्स्ट, ठीक है। बोलता है वैल्यू बताओ। मैंने कहा मैं ना तुम्हें लिस्ट दे रहा हूं, मतलब मैं अपने सिस्टम को एक लिस्ट दूंगा, उसमें से डेटा को फिल्टर करना है। तो मैंने लिस्ट बोल दिया। बोलता है भैया लिस्ट बताओ। लिस्ट कहां है, लिस्ट ना मेरी उस एक्सेल फाइल में है। मैं वो एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूं आपके लिए।
पार्ट 13 में आ गए, यहां पे मैंने एक्सेल फाइल ओपन करी। याद है इनिशियल में यहां पे 2 शीट्स थे, एक कंट्री का डेटा और एक पैरामीटर। ये रही मेरी एक्सेल लिस्ट। तो मैंने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी किया, मैं वापस अपने पावर बीआई में आ गया। यहां पे पूछता है लिस्ट, मैंने क्लिक किया और मैंने उसको पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, बोलते हैं डिफॉल्ट लोकेशन। मैंने कहा डिफॉल्ट के लिए आप चाइना सेलेक्ट कर लो, और बोलता है करंट के लिए, मैंने कहा करंट के लिए भी आप चाइना सेलेक्ट कर लो, जब भी ओपन हो चाइना भी ओपन हो। ठीक है जी, ये हो गया। अगर आप चाहो, क्योंकि लोकेशन हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है, आप चाहो तो उसे रिमूव कर सकते हो, चाहो तो रख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। मैंने ओके कर दिया, मेरा एक पैरामीटर सेट हो गया है। करंट लोकेशन आपको यहां दिख रही है चाइना की, ठीक है। बट मैं अपने वापस पावर बीआई में चलता हूं, अप्लाई चेंजेस करता हूं। क्या यहां पे सिर्फ मुझे चाइना का डेटा दिख रहा है? नहीं, क्योंकि आपने अभी पैरामीटर सिर्फ लगाया है, उसको डेटा के साथ अप्लाई नहीं किया। अभी हमें अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए वापस हम क्वेरी एडिटर में मूव होते हैं। ओके, यहां पे हम अपने डेटा सेट में चलेंगे। पहले मैं डेटा सेट में आ गया। डेटा सेट में जो आपने पैरामीटर लगाया वो किस में लगाया है? कंट्री में, ठीक है। तो कंट्री के यहां आपको एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, यहां पे आता है टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर में क्लिक करो। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑटोमेटिकली इस डेटा को ना फिल्टर लगा दो, जो भी मैं कंट्री वहां पैरामीटर में सिलेक्ट करूं, ठीक है। मैंने फिल्टर में क्लिक किया, इक्वल्स टू किया। जैसे इक्वल्स टू करोगे बोलता है बेसिक क्या एडवांस, मैंने कहा अभी के लिए बेसिक रहने दो। बोलता है एबीसी, मैंने कहा इसमें ना आप पैरामीटर सिलेक्ट करो। कहता कौन सा पैरामीटर? 2 वाला। इसमें देखो हमारे पास 2 वाला हमने पैरामीटर बनाया था। मैंने कहा हाँ जी 2 ही वाला, और ओके, मेरी शीट ऑलरेडी ओपन है, मैं एक्सेल फाइल बंद कर देता हूं। हम फिर से वो पैरामीटर लगा देते हैं, क्योंकि मेरी एक्सेल फाइल ओपन थी। मैं जल्दी जाता हूं, यहां पे जाता हूं टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिखता हूं पैरामीटर, और पैरामीटर 2 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, क्योंकि अभी हमने बनाया था, आप यहां पे भी देख पा रहे। और उसके बाद हमने कर दिया ओके, और ये अब सेट हो गया है मेरा पैरामीटर। अब देखिए, हमें बहुत पहले जब हमने इनिशियल में देखा था, क्वेरी एडिटर हमारी मॉम है जो कि कमांड देती है और पावर बीआई उसे ओबे करता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारा सिर्फ चाइना सेलेक्टेड है। मैं इसे अप्लाई चेंजेस करता हूं, और जो हमने इनिशियल में ग्राफ बनाया था ना, उसमें सिर्फ चाइना का ग्राफ ही विजिबल होगा। एंड सी, सिर्फ चाइना का डेटा ही विजिबल है। चाइना के अंदर कितने ईयर्स है वो आपको यहां पे दिख रहा है। ओके, लेट्स टेक, अब आप सोच रहे होंगे यहां पे ड्रॉप डाउन में हमारे पास दूसरी कंट्रीज आ रही होगी। अगर मैं यहां पे ड्रॉप डाउन में दूं, सिर्फ मैं अगर चाइना सेलेक्ट करूंगा, इंडिया सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए नो डेटा। चाइना सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ चाइना का डेटा होगा। देखिए सिर्फ चाइना, देख रहे हैं, ये होता है पैरामीटर का पावर। अब ये देखिए, मैं चाहता हूं कि मुझे ना यहां पे इंडिया के डेटा दिखाना है, तो फिर से मुझे क्वेरी एडिटर में जाने की जरूरत नहीं। मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूं, यहां पे आता है एडिट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्लिक करते हैं, वो जो हमने पैरामीटर की लिस्ट कॉपी पेस्ट करी थी ना, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, वहां से आप कोई भी अलग से कंट्री ले लो और ओके करो, और ये सिर्फ इंडिया का डेटा आपको यहां रिप्रेजेंट करेगा। एंड हियर यू गो, सी इंडिया का डेटा, इंडिया में कौन से साल में कितनी पॉपुलेशन थी, सारी की सारी यहां पे आ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पावर बीआई के अंदर पैरामीटर्स को यूज करते हैं, जो कि क्वेरी एडिटर के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी पावर बीआई की सीरीज एंड टू एंड सीखना चाहे उन सभी के साथ शेयर जरूर करना।